जब तक अपने अंदर से इस माइंडसेट को हटा नहीं पाइएगा, ठीक है, कि हम खुद से जो है सिचुएशंस को चूज़ करना शुरू कर रहे हैं कि हाँ, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा यार, ठीक है? जब डिसाइड भी करना होगा तो नहीं होगा, हम क्यों डिसाइड करें, ठीक है? जब डिसाइड करना हो तो हम ये सोचें कि हाँ, बिल्कुल मेरा होगा, ठीक है? हमारा नहीं होगा तो किसका होगा फिर? मैं नहीं तो कौन बे? यही वाली बात है। हेलो डियर चैंपियंस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ट्रेन टू सक्सेस। आ गया हूँ आपके साथ एक नए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी जो है काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी और इसी दरमियान में जो है आपके कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उसी का जवाब देते हुए, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो जो है मैं आपके कई सारे क्वेश्चंस के बिहाफ़ पे भी बना रहा हूँ और आपके साथ-साथ ही हमारे 2-3 दोस्त भी जो हैं रेलवे जेईई की जो 2025 वाली वैकेंसी थी जिसका एग्ज़ाम 2026 में होना है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनके द्वारा भी पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स का जो है जवाब मैं इस वीडियो के ज़रिए देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि जो उनके पास उठ रहे डॉट्स हैं, कहीं न कहीं ऐसा जो है क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में भी उठता होगा और इसी प्रकार का जो है पिछले कई दिनों से जो है आपका कमेंट भी आ रहा था कि सर एक्चुअली मतलब कि क्या अभी से भी मतलब हम रेलवे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? मेरा 55 से 56 के आस-पास मार्क्स आ रहा है, मेरा 68 टू 69 मार्क्स आ रहा है। तो क्या मतलब मैं कभी अपने लिए जो है एग्ज़ाम को मतलब क्रैक कर पाऊँगा? अपना मतलब मेरा जॉइनिंग हो पाएगा? मैं निकाल पाऊँगा रेलवे जेईई को भी कि नहीं? तो इसी तरह के क्वेश्चन्स का जवाब जो है लेकर के आपके साथ इस वीडियो में आ चुका हूँ। मैंने जो है इस वीडियो में जो है आपको कंप्लीटली एक जो मतलब एग्ज़ाम क्रैकिंग माइंडसेट होता है, एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो टेम्परामेंट होता है, जो हमारे अंदर होना चाहिए, उसको फ़ीड करने का जो है भरपूर कोशिश किया है, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ और इसी के साथ जो है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स बेसिकली जो है इस वीडियो में जो है सबसे पहले तो मैं चर्चा करूँगा कि आप लोग जो है फ़िलहाल अभी के टाइम पे कौन-कौन से प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं, ठीक है? जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल था मेरे लिए भी जब मैं भी आपकी तरह जो है पिछले साल जो है तैयारी कर रहा था तो, ठीक है ना? साथ-साथ जो है बेसिकली एग्ज़ाम मोड का जो माइंडसेट होता है, ठीक है ना? जब तक आप उस माइंडसेट को, उस टेम्परामेंट को अपने अंदर बिल्डअप नहीं कर पाइएगा, ठीक है? एग्ज़ाम मोड माइंडसेट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो आपके अंदर भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स जो है मतलब क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है? तो वो कौन-सा माइंडसेट होता है और उसमें कैसे अपने आप को स्विच करना है, ठीक है ना? मैं उसका चर्चा इस पे करूँगा। साथ-साथ जो है आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन्स हैं, ठीक है ना? जो लास्ट फ्यू डेज़ में पूछे गए हैं और मेरे दोस्तों के द्वारा जो साथ-साथ मतलब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? उनके द्वारा भी मतलब कॉल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? उसका भी मैं जवाब जो है इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं वीडियो को शुरू करूँ यहाँ से, तो जो प्रॉब्लम आप लोग बेसिकली फेस कर रहे होंगे, ठीक है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने प्रॉब्लम नोट डाउन किया है वो कितना हद तक सही है, ठीक है ना? जो आप लोग भी प्रॉब्लम इस समय फेस कर रहे होंगे, ठीक है? सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ने के बाद भी जो है क्वेश्चन नहीं बन पाना, ठीक है ना? मैंने मान लीजिए कि हाँ, कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जो सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना? सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन भी उसका जारी है, ठीक है? उसके बाद भी जब मॉक टेस्ट मारता है तो उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है? तो उसके पीछे का कारण क्या है? मैं भी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, ठीक है ना? इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, तो कभी-कभी मेरे अंदर भी मतलब ऐसा ख़्याल आता था कि शायद मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरे साथ सिचुएशन जो है और ज़्यादा वर्स्ट था, मैं ड्यूटी के साथ भी पढ़ाई कर रहा था, ठीक है? और पहले से जिस नौकरी में था, उससे मैं कंप्लीटली मतलब बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं था, ठीक है? तो मैंने मन बना लिया था कि हाँ, उसको छोड़ना ही है, ठीक है ना? तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही रास्ता था कि हाँ, हमको जो है इसको छोड़ना है और मेरे डिपार्टमेंट में भी पूरी तरह से हल्ला हो चुका था कि हाँ, ये जो है इसको छोड़ ही देगा, ठीक है? आप उस सिचुएशन में देखिए कि आपके गले पे भी तलवार लटकी रहती है कि अगर आपसे नहीं हुआ ना, तो एक अलग लेवल की मतलब बेइज़्ज़ती जैसा मतलब माहौल बन जाता है, ठीक है? तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो पढ़ने के बाद भी सबसे पहले अगर क्वेश्चन्स नहीं बनता है तो उसके पीछे का कारण जो मैंने एक तरह से फ़ील किया था, एक्सपीरियंस किया था, जो कि मैंने रियलाइज़ किया, उसी दरमियान में मुझे रियलाइज़ हो गया ये मेरे लिए अच्छी बात थी, ठीक है? कि मैंने जो है सिर्फ़ अपने अंदर जो है कंटेंट को फ़ीड करना जो है मतलब शुरू कर दिया था कि हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मतलब कंटेंट हम एक तरह से अपने अंदर फ़ीड कर रहे थे रिवीजन के टाइम पे भी नए-नए कंटेंट को, ठीक है? जब तक आप अपने अंदर कंटेंट को सिर्फ़ फ़ीड करते रहेंगे, उसको आप एक्टिवली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह के रिवीजन का कोई मतलब नहीं निकलता फ्रेंड्स, ठीक है? इसी को बोलते हैं मिरर मोड फ़ॉर्मूला। मैंने जो है मतलब एक तरह से उस दरमियान में जो है ना अपने आप को जो है अपने आप से बातें करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था, ठीक है? मतलब एक्टिव रिकॉलिंग मैं मिरर के सामने खड़ा होकर के जो है मतलब जो भी पढ़ा है, मैं जो है उसे मतलब एक तरह से उस तरह से रिकॉल करता था, उस तरह से मतलब एक तरह से बातचीत करके जो है याद दिलाता था, ठीक है ना? ये हो गया, तो आप मिरर मोड के ज़रिए, आप एक्टिव रिकॉलिंग के ज़रिए, ठीक है ना? अपने आप से बातचीत करते हुए जो भी आपने पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो भी आपने पढ़ा है उसका एग्ज़ैक्ट डाटा, ठीक है? एक्यूरेटली डाटा को जो है मतलब एक तरह से कोशिश कीजिए कि मतलब अगर आप चाहते हैं कि हाँ, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन बने, ठीक है ना? तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है आप रिकॉल करिए उसके रिलेटेड कंटेंट को, ठीक है? जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो भी ये चीज़ को प्रयास कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट मारते हैं तो कहीं न कहीं यही काम करते हैं, ठीक है ना? आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कहीं न कहीं यही काम करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद देखिए, अब मॉक टेस्ट में कम नंबर आना, मॉक टेस्ट में कम नंबर आने का प्रॉब्लम क्या था कि हाँ, जब भी मैं एक टाइम पे जब भी मैं भी जब मॉक टेस्ट मारता था, तो मेरे भी मतलब 65, 68 के आस-पास जो है इस प्रकार से स्कोर आते थे, ठीक है? तो उसके पीछे का कारण क्या था कि मेरा जो है अटेम्प्ट मेरा भी और आपका भी हो सकता है कि कम अटेम्प्ट हो पा रहा हो, टाइम जो है सही से मैच ना हो रहा है इसकी वजह से कम अटेम्प्ट हो रहा हो, ठीक है? तो अटेम्प्ट्स के नंबर को बढ़ाइए, ठीक है ना? आपके लिए क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है अगर मैं उसका चर्चा कर दूँ, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर
आपको 80 प्लस या 75 प्लस स्कोर करना है, ठीक है, तो कितना भी हो आपको 85 प्लस जो है अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, यानी नियर बाई 90, 85, 86, 87 से 90 के आसपास जो है, 90 के आसपास जो है आप कितना भी हो सके आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, अपने आप को इस लेवल पे तैयार कीजिए कि आप 90 के आसपास अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी भी पर्टिकुलर एस्पिरेट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 90 प्लस अचीव कर रहा है, देन आई कैन से दैट यू आर ए मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। बस एक्यूरेसी का ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है ना, एक्यूरेट जितना ज़्यादा होगा तो आपका जो है वो जो मतलब एक तरह से जो मेहनत है ना वो फ्यूटाइल नहीं होगा, मतलब उतना ज़्यादा मतलब बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है आपका रॉ मार्क्स काफ़ी बेहतर हो जाएंगे अगर आपका अटेम्प्ट ज़्यादा है, उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है अटेम्प्ट ज़्यादा करना है, कोशिश कीजिए कि हाँ स्पीड को थोड़ा इंप्रूव करें, ठीक है, किस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे जो है मतलब स्पीड लैग कर रहा है, उस पर ध्यान देकर के जो है अपने स्पीड को मेंटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक तरह से अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। अब देखिए गलती के लिए जो है मतलब कितना क्या ध्यान रखना पड़ता है कि क्या रेफरेंस मान के चल सकते हैं कि हाँ इतना गलती मेरे लिए एक टॉलरेबल है, ठीक है, उसके ऊपर जो है मेरे लिए एक ब्लंडर है, ठीक है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो गलती था फ्रेंड्स 4 था, 5 के अंदर गलती मैंने की थी, ठीक है। तो अगर आपके लिए मैं अगर कोई रेफरेंस की बात करूँ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप मान के चल सकते हैं कि आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है, अगर वो गलती 10 के अंदर है, ठीक है, तो कहीं न कहीं आप सेफ ज़ोन में रहेंगे। अगर 10 के ऊपर जा रहा है तो कहीं न कहीं आप रेड ज़ोन के इलाके में आ जाएँगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन में आपने 90 के आस-पास अटेम्प्ट किया और 10 गलत ही कर दिए, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मतलब आप 75 के भी नीचे चले जाएँ। ठीक है ना? मतलब 100 क्वेश्चन में 90 के आस-पास ही अटेम्प्ट आपने किया है, ठीक है? तो ये बात को आप ध्यान रखिए, गलती कम से कम करना है, ठीक है? अगर मैं अपने माइंडसेट की बात करूँ तो गलती के लिए हम भी जो है मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो एक साथ 3 दोस्त तैयारी कर रहे थे, ठीक है? और 3 दोस्त में क्या था ना कि हम लोगों ने एक प्लान किया था कि जो करेंगे, सही के सिवा गलत करेंगे नहीं, ठीक है? इस तरह का सिचुएशन था, ठीक है? तो हम लोग जो है इस चीज़ को बखूबी अप्लाई करने की भरपूर कोशिश करते थे अपने मॉक टेस्ट के टाइम से ही। उसके बाद रिवीजन के बाद भी भूलने का जो है कारण एक यही है कि हम लोग अगर सिर्फ अपने अंदर फीड करते रहेंगे कंटेंट और उसको एक्टिवली रिकॉल नहीं करेंगे, ठीक है? मिरर मोड में जाकर के अपने आप से बातें कर करके, तो फिर उसका फ़ायदा ये हो कि दिमाग में मतलब उसका नुकसान यही होगा, इतना ज़्यादा होगा कि मतलब कहीं न कहीं जो है हमारा दिमाग जो है उसको सही से मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा, ठीक है? जिस समय उसको अप्लाई करने की बारी आएगी तो फिर मतलब वो एक तरह से आउटकम दे ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो जो भी आप पढ़ें उसको दिन के एक पर्टिकुलर स्लॉट में जो है उसको कोशिश करें कि उसको रिकॉल भी करने की कोशिश करें, ठीक है? इस टाइम पे जो भी आप रिवाइज़ कर रहे हैं, ओके? अब देखिए माइंड में जो है कन्फ्यूजन होना, ठीक है ना? सिंस कंटेंट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है? तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट होना मतलब एक साधारण सी बात है, ठीक है? कन्फ्यूजन तो क्रिएट होता है, ठीक है? तो उसके लिए भी जो है कहीं न कहीं जो है मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन से बचना है, तो जो भी आप पढ़ें, ठीक है? बहुत ही केयरफुली पढ़ें, ठीक है ना? मतलब कि जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना केयरफुल होके पढ़ें कि सिंगल से सिंगल डाटा पे मतलब सीरियसनेस के साथ, ठीक है? सीरियस स्टडी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, बहुत एंग्ज़ियस हो गए हैं, पढ़ते-पढ़ते एकदम दिन भर पढ़ रहे हैं, ये हो गया सीरियस स्टडी, नहीं, ये सीरियस नहीं है, ठीक है? सीरियसनेस का मतलब होता है छोटी-छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों को भी इतना बेहतरीन तरीके से ध्यान देना, ठीक है? कि जब मुझे याद करने की बारी आए, जब उसे अप्लाई करने की बारी आए, तो वो मुझे एक्ज़ैक्टली डाटा वो जो है हमारे दिमाग में मतलब एक तरह से छपा रहे और मैं उसको जो है रिकॉल कर जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कैसे पढ़ रहा था, एक छोटा-सा इंसिडेंट, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। मान के चलिए केमिस्ट्री का एसिड बेस साल्ट आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब वहाँ पे जो है हमने पढ़ा कि पीएच स्केल जैसे चर्चा में ही मतलब कि आज हमने पढ़ा, ठीक है? कि जो पीएच है उसका फुल फॉर्म पहले तो पोटेंट हाइड्रोजन होता है। पोटेंट मतलब पावर होता है, ठीक है? पोटेंट हाइड्रोजन जो है पीएच स्केल उसका जो है इन्वेंटर कौन था भाई? तो सोरेशोन था, ठीक है? जिसने 1909 में जो है इसका एक तरह से मेंशन किया था, ठीक है? तो मैं इतना प्रिसाइज़ली इतना एक्यूरेटली पढ़ूँगा कि मुझे जो है ऑप्शन को पिक करने में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान रखिए, ओके? तो सबसे पहले जो है ऊपर-ऊपर नहीं, बहुत ही प्रिसाइज़ली जब पढ़ रहे हैं तो बहुत केयरफुली और पूरे दिमाग के साथ पढ़िए, ठीक है? कि और एक और जैसे अब इसके बाद जो है आपको जो है कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कौन-कौन से माइंडसेट को बिल्डअप करना है। ये तो प्रॉब्लम हो गया कि अभी तक जो-जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, उसका मैंने एक जायज़ा दे दिया, ठीक है? और अगर माइंडसेट की बात करूँ, तो माइंडसेट के लिए जो है मतलब सेकंड पार्ट पे मैं स्विच करता हूँ कि आपके अंदर एग्ज़ाम मोड माइंडसेट क्या होता है, उसको कैसे क्या बिल्डअप करना है, ठीक है? उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए बेसिकली मैंने ये पाया कि हम तो मतलब 3 दोस्त जो है उस समय तैयारी कर रहे थे और तीनों लोग मतलब रेलवे में सेलेक्टेड हो चुके हैं। एक भोपाल ज़ोन था, एक का मुंबई ज़ोन था, ठीक है? और एक बिलासपुर था, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है मतलब तीनों कहीं न कहीं जो है बेसिकली सिलेक्ट हो ही चुके हैं। अब उसके बाद देखिए हमने क्या देखा था कि आंसर कीज़ के ज़रिए जो है हमने ये पाया कि 50% क्वेश्चन, ठीक है ना? मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो बाकी में ईज़ी थे। ठीक है, बाकी में ईज़ी थे। ईज़ी इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग तीनों मिल करके एनालिसिस किए थे। जो मेरे लिए आसान था, वो बाकी के दोनों के लिए भी आसान था। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो है हम तीनों ने जो है उसको ईज़ी की कैटेगरी में डाला। फिर उसके बाद अगर देखा जाए ना, तो 50 क्वेश्चन के बाद जो है 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो एवरेज थे। एवरेज कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो 30 क्वेश्चन इस प्रकार से जो एवरेज की कैटेगरी में रख सकते हैं और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन हम कहेंगे, ठीक है, वो हार्ड कैटेगरी में। हार्ड कैटेगरी कहने का मतलब ये है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ठीक है, वो मतलब उलझाने वाले से टाइप के क्वेश्चन्स हैं, ठीक है ना? तो आपको बेसिकली कमांड क्या करना है कि जो भी अभी कह रहे थे कि हाँ सर मेरा 55, 56 के आस-पास आ रहा है, तो कहीं न कहीं जो है आप 50 ईज़ी वाले क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है? और 6, 7 या 8, 9 क्वेश्चन जो है आप एवरेज वाले भी बना पा रहे हैं। ठीक है, अपना टारगेट क्या है कि अपने को 80 प्लस अटेम्प्ट करना है, 70 इतना कम गलती करना है कि 75 एटलीस्ट आ जाए, ठीक है? 75 के प्लस आ जाए ताकि हम ईज़िली जो है 5-6 डिपार्टमेंट या 5 डिपार्टमेंट के आस-पास क्लियर कर सकें, ठीक है? तो आप और वो भी इतना भी नहीं, उनके अंदर इतना भी मतलब कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है कि वो इतना अटेम्प्ट 55, 56 लाने के बाद भी पूछ रहे हैं कि हाँ सर अभी मतलब क्या मुझे तैयारी करना चाहिए इतने नंबर में कि छोड़ देना चाहिए? अब बताइए, अब ये जो है आप मतलब कितना करीब आकर के आप पूछ रहे हैं कि हाँ, अब हम इसको फोड़ पाएँगे कि अब हम मतलब छोड़ के चले जाएँ?
ठीक है? तो सबसे पहले अपने अंदर इसी ये जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट है ना, उसको हटा करके जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंट माइंडसेट बिल्डअप कीजिए, ठीक है? मतलब एक भरोसे के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है? इस भरोसे के साथ कि हाँ, मुझे इस एग्ज़ाम को डेफिनिटली क्रैक करना है, आई विल ब्लडी क्रैक दिस पार्टिकुलर एग्ज़ाम, ठीक है? ओके? चाहे उसके लिए मुझे जिस तरह से पढ़ना पड़े 40 दिनों में जितना रिवाइज़ करना पड़े वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना? जब तक अपने अंदर वो जिद, ठीक है? अपने अंदर से वो जो ईगरनेस है वो नहीं आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर वो बिलीफ नहीं आएगा, ठीक है? तब तक जो है आप मतलब एक तरह से कह लीजिए कि डर-डर के पढ़ाई करने वाला जो माहौल होता है, डरते हुए पढ़ना, होगा कि नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशंस में, ठीक है? तो इसको पहले आपको अवॉइड करना है। आप समझ पा रहे हैं? 50 क्वेश्चन जो ईज़ी है, वो सबके लिए ईज़ी है, वो तो सबसे बनेगा, ठीक है? 30 क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन हमने एक तरह से देखा जाए तो 30 के एवरेज क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, 30 में आपको कोशिश करिए कि हाँ, 25 के आस-पास हम अटेम्प्ट करें, ठीक है? सही से, ठीक है? तो 75 तो ऐसे हो गए, हार्ड में से 5, 6 या 10 के आस-पास क्वेश्चन और मान लीजिए, 85 आपने 85 अटेम्प्ट कर लिया, 85 में से आप अगर विदिन 10 मिस्टेक करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके पास पूरा संभावना है कि आप जो है 4-5 डिपार्टमेंट क्लियर कर लेंगे। ये जो है सीबीटी 1 जो है, कोई मतलब पास-फेल एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? इसमें सिर्फ़ आपको मौका दिया जा रहा है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप अपना मतलब कितना ज़्यादा डिपार्टमेंट को निकाल पाते हैं और जितना ज़्यादा डिपार्टमेंट को निकाल पाते हैं क्योंकि सभी डिपार्टमेंट का अलग-अलग कट ऑफ बनता है, उतना ही ज़्यादा आपका जो है सिलेक्शन का एक डिपार्टमेंट में एक सीट का गारंटी जो है बन जाता है, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखें। तो आप स्किप करने के बजाय जो है इन चीज़ों पे कमांड करें कि हाँ, हमें जो है यहाँ तक पहुँचने में कौन-कौन से क्वेश्चन है, कौन-कौन से टॉपिक है जो बैरियर बन रहे हैं, ठीक है? हमको सिर्फ़ उसको फोड़ना है, उस पे कमांड करना है, बाकी मेरा जो है एग्ज़ाम एक क्लियर है, अपने अंदर पूरे माइंडसेट को पहले बिल्डअप करें, ठीक है ना? अब देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो बेसिकली जो है एग्ज़ाम मोड माइंडसेट में, ठीक है ना? क्वेश्चन के जो है मतलब एनालिसिस हमने किया तो ये चीज़ पाया, ठीक है? आंसर की जब आया था तो तीनों बैठ करके जो है इस प्रकार से एनालिसिस किए थे, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो मेरे लिए आसान है उसके लिए भी हार्ड है, तो इक्का-दुक्का एक्सेप्शन क्वेश्चन होता है। बाकी जो मेरे लिए आसान है वो उसके लिए भी आसान था, तीसरे के लिए भी आसान था, जो मेरे लिए एवरेज था वो तीसरे के लिए दूसरे के लिए भी एवरेज था, जो मेरे लिए हार्ड था वो तीसरे दूसरे के लिए भी हार्ड था, ठीक है? तो ये चीज़ एक तरह से आप अपने दिमाग में भी ये चीज़ इस बात को समझ लें, ठीक है? फिर मैंने क्या पाया ना कि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग मॉक टेस्ट मारते हैं, ठीक है? तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं, ठीक है ना? एंग्ज़ियस कहने का मतलब ये होगा ना कि हम लोग बहुत रिलैक्स मोड में नहीं रहते हैं, ठीक है? एक तो कि टाइम जो है मतलब ऐसे चलते रहता है जैसे लगता है कि हाँ, मतलब अगले ही क्षण पता नहीं कब मौत आ जाए, ठीक है? ऐसा सिचुएशन होता है कि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना खट, खट, खट करना एक-एक सेकंड जो है मतलब अपने आप में एक डर सा मतलब माहौल देता है, ठीक है? आपको उस डर को पहले साइड करना है। आपको जो एग्ज़ाम मोड में आने के लिए अपने आप को पहले रिलैक्स करना है। रिलैक्स आप तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर ये पूरा विश्वास, पूरा भरोसा हो जाए कि मैंने जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है और मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करके रख दूँगा बस। ठीक है? तो जब तक आप अपने अंदर इस बिलीफ को नहीं पैदा करेंगे ना, ठीक है? तब तक जो है आप इसी डर के साथ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे और जितना ज़्यादा आपके अंदर ये डर होगा, ठीक है? उतना ही ज़्यादा आपके गलती करने की संभावनाएँ बढ़ जाते हैं। ठीक है? मेरे अंदर भी स्टार्टिंग में जो है ये डर बना हुआ था। लेकिन जब मेरा जो एक और दोस्त था, ठीक है? जिसका कि मुंबई ज़ोन में हुआ था। मैंने जब उसके साथ टेस्ट मारना शुरू किया तो मैंने देखा कि हाँ, मतलब बंदा इतना चिल मोड में, इतना रिलैक्स मोड में टेस्ट को अटेम्प्ट करता है कि उसका जो तुक्का है ना, वो भी सही हो रहा है। और मेरा जो सही मतलब अनुमानित है, वहाँ भी हमने मतलब डबल माइंडसेट बन जा रहा है और मैं कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ। ठीक है? पढ़ा हुआ चीज़ में भी जो है मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो चुका हूँ, रिलैक्स है ही हूँ ही नहीं मतलब एक तरह से। ठीक है? उसका ऑप्शन जो है उसके लिए एक मतलब सपोर्टिव ब्रिज बना रहा है और मेरे लिए जो ऑप्शन है वो हमको एक ट्रबल में डाल रहा है। ऐसे समझ लीजिए। ठीक है? तो इसके पीछे कारण वही था। मेरा माइंडसेट जो है मतलब बहुत ज़्यादा वो एक तरह से कह सकते हैं ना कि डरा हुआ माइंडसेट, एंग्ज़ियस माइंडसेट, ठीक है? लेकर के कि हाँ, कि मतलब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा ये वाली सिचुएशंस। ठीक है? तो ये चीज़ को दूर करने के लिए जो है मैंने उसके मोड को जो है अपनाया। ठीक है? रिलैक्स मोड में आपको एग्ज़ाम मोड का मतलब होता है रिलैक्स मोड। ठीक है ना? डोंट बी एंग्ज़ियस। ठीक है? आप रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि हाँ, मतलब आराम-आराम से पढ़ रहे हैं, आराम-आराम से आंसर दे रहे हैं। ठीक है? ये नहीं। रिलैक्स करने का मतलब ये हो गया कि आपको जो है बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ना रिलैक्स मोड में है, क्वेश्चन को समझना रिलैक्स मोड में है, लेकिन जब क्वेश्चन को सोल्व करें, जितना स्पीड के साथ कर सकते हैं, जितना एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, उसको ध्यान दें। समझें और पढ़ें, रिलैक्सेशन के साथ, ठीक है ना? सोचें, ठीक है? लॉजिकली सोचें उसको फास्ट मोड में, मैथ्स के क्वेश्चन को अगर बना रहे हैं, तो उसको फास्टली बनाएँ, ठीक है? लेकिन उसको समझने और सोचने के लिए जो है आपको पढ़ने के लिए जो है आपको रिलैक्स के साथ पढ़ना है। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है ना? अब देखिए, जैसे उसके बाद फिर क्या है डबल माइंडसेट का जो रिवीजन के टाइम पे जो है मतलब कह रहा हूँ कि जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर पूरा ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ, जो मैं पढ़ूँगा वही आने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है? इसके अलावा अलग कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है? इस बिलीव के साथ पढ़िए, ठीक है? अब इस बिलीव के साथ जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप इतने केयरफुल, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, ठीक है? कि वास्तव में आप जो पढ़ते हैं, वो उस तरह की चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? मैनिफेस्टेशन जो है एक तरह से इस प्रकार से काम करता है, ओके, कि जो आप पढ़ते हैं, जब इस बिलीफ के साथ पढ़ते हैं, तो जो आप पढ़ते हैं, वही चीज़ आपको टेस्ट में, वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है? और जब आप उसको अटेम्प्ट करते हैं प्रॉपर्ली, तो फिर आपके मतलब वो तो स्वाभाविक है कि हाँ, नंबर बेहतर हो गई, ठीक है? उसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ओके? अब देखिए, इसके बाद जो है जब आप पढ़ रहे हों, तो एग्ज़ैक्ट वैल्यू को, एग्ज़ैक्ट डाटा को इग्नोर ना करें, एकदम छोटे से छोटे प्रिसाइज़ वैल्यू को भी इतने केयरफुली पढ़ करके याद रखने की कोशिश करें। छोटे-छोटे बातों को जब याद रखना शुरू कीजिएगा ना, तो फिर मतलब बड़ी चीज़ें आपको ऐसे ही याद रहेंगी, ठीक है? और कहीं न कहीं एग्ज़ाम के टाइम पे छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें ही कन्फ्यूज़ करती है, ठीक है? ये बात का अपने दिमाग में आप गाँठ बाँध लें, ठीक है? कि छोटे-छोटे चीज़ ही कहीं न कहीं एग्ज़ाम में जो है कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है, ठीक है फ्रेंड्स? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि बकमिस्टर फ्रिंडल्स, ठीक है? मतलब जो आपका
कहते हैं ना कि कार्बन के जो 3 जो एलोट्रॉफीज़ होते हैं, ठीक है? जिसमें कि आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, एक और जो सिंथेटिक है, ठीक है ना, नेचुरल नहीं है, वो आपका आर्टिफिशियल है, वो बकमिस्टर मिनरल्स। उसमें कार्बन के कंपाउंड के कितने भाई कितने एटम्स थे? तो 60, 660, ठीक है? तो इस प्रकार से छोटे-छोटे मतलब चीज़ों को मतलब बहुत प्रिसाइज़ली आप याद रखने की कोशिश जितना ज़्यादा करेंगे। डिटर्जेंट का फ़ॉर्मूला, ठीक है? क्या फ़ॉर्मूला था भाई? ठीक है? या शुगर का फ़ॉर्मूला, ठीक है ना? कि C12H22O11 इस तरह से। तो जो भी इस तरह की छोटी-छोटी बातें हैं, उसको आप प्रिसाइज़ली याद रखें, ठीक है? ताकि जो है आप मतलब कन्फ्यूज़न से दूर रहें, ठीक है ना? छोटी-छोटी बातों को याद रखना जो है अपने अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करता है। और एक चीज़, जब आप टेस्ट को मार रहे हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम बोर्ड में जाकर के, तो अपने इंस्टिंक्ट पे अगर आपने केयरफुली पढ़ा है ना, तो आपके अंदर से जो इंस्टिंक्ट आ रहा है, जो कहते हैं ना, वो फुकरे मूवी में जो कहता है तेजाबू, तेजाबू आ रहा है, ठीक है? तो अपने अंदर से जो इंस्टिंक्ट आ रहा है ना बेसिकली, उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। कतई भी इग्नोर नहीं करें, उसको आप बखूबी सुनें। ये चीज़ आपको जनरल अवेयरनेस और जीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, स्पेशली करंट अफेयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने उस टॉपिक को कहीं भी पढ़ा है जिससे वो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? तो आप उसको एक बार पढ़िएगा, तो अपने अंदर से किसी कहीं हमको लगता है कि इसका ऑप्शन जो है सी वाला जो है सही है, ठीक है? उसको आप इग्नोर कभी मत करिए, ठीक है? वो आप अगर ज़्यादातर केसेस में देखिएगा, उसको जब अटेम्प्ट कीजिएगा तो सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? बशर्ते आप जो है उसको पढ़ रखे हों, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका इंस्टिंक्ट भी काम करता है, ठीक है? और यही चीज़ था कि इसी वजह से जो मेरा फ्रेंड था, जो मैंने बताया था मुंबई ज़ूम वाला, ठीक है? ये इतना केयरफुली और इतना रिलैक्स मोड में करता था कि मतलब उसका तुक्का भी एक तरह से समझिए कि मतलब एक्यूरेट होता था बंदे का, ठीक है ना? तो इंस्टिंक्ट पे जो है एक तरह से थोड़ा काम कीजिए, केयरफुली रिलैक्सेशन के साथ पढ़िए। और एक चीज़, जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली जो है आपको टाइम बॉदर नहीं करना चाहिए कि हाँ, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, कैसे होगा, ठीक है ना? आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो पूरा फोकस क्वेश्चन को बनाने पे होना चाहिए। आप ये समझिए कि जितना जल्दी मैं इस क्वेश्चन को बनाऊँगा, उतना ही जल्दी जो है मुझे बाकी के क्वेश्चन्स के लिए टाइम मिलेगा, और ओवरऑल जो है मेरा जितना टाइम दिया गया है, उसमें मेरे सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएँगे। ठीक है? आपको इस माइंडसेट के साथ चलना है, बाकी के टाइम के लिए बॉदर नहीं करना। और एक चीज़ जो मैं पहले बता चुका था पिछले वीडियो में भी, कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक का भरपूर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन पे स्टक नहीं हो जाना है, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता है कि 20 क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐसे डाले गए हैं जो मुझे वास्तव में फँसाने के लिए डाले गए हैं। 20 में से हमको जो है उस तरह के क्वेश्चन्स को अवॉइड करना है, ठीक है? जो कि हमें फँसाने के लिए डाले गए हैं। उसमें से भी अगर कोई बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा है हमारे ऊपर, ठीक है? और नहीं बन पाते हैं तो उस पे स्टक बिल्कुल नहीं होना है। बाकी के 80 क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करने पे आपको बखूबी ध्यान देना है, ठीक है? और जिनको भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आप जो है जब तक अपने अंदर से इस माइंडसेट को हटा नहीं पाइएगा, ठीक है? कि हम खुद से जो है सिचुएशंस को चूज़ करना शुरू कर रहे हैं कि हाँ, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा यार? ठीक है, जब डिसाइड भी करना होगा तो नहीं होगा, हम क्यों डिसाइड करेंगे? ठीक है? जब डिसाइड भी करना होगा तो हम ये सोचें कि हाँ, बिल्कुल मेरा होगा, ठीक है? हमारा नहीं होगा तो किसका होगा फिर? मैं नहीं तो कौन बे? यही वाली बात है, ठीक है? तो आप इसके साथ जो है इस टेम्परामेंट में पहले ढलिए, ठीक है ना? तब उसके बाद जो है आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, मेरा भी इसमें सिलेक्शन की भरपूर संभावना है और मेरा भी होगा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली मेरा भी होगा, ठीक है? इस माइंडसेट के साथ पढ़िए, तो कहीं न कहीं जो है आपको मतलब भरपूर लाभ मिलेगा, ठीक है? इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, और भी अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी परेशानी है तो, ठीक है? मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे जो है मतलब एक तरह से जो है आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है? अगर उसके पास उसका आंसर मेरे पास होगा तो। एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, जिसको भी मतलब इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है इस प्रिपरेशन के दरमियान, ठीक है? और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ट्रेनिंग टू सक्सेस को, ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू।